क्या कभी आपने सोचा है कि एक केस जो 2020 में स्टार्ट हुआ था उसका ट्रायल अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? और क्या इंसाफ तब भी इंसाफ होता है जब कोई 5 साल जेल में रह गया हो बिना कन्विक्शन के? आज का सीन कुछ ऐसा ही था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खुल के डांट लगाई और दूसरी तरफ उमर खालिद ने खुद करकरडूमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई। एक केस, 2 कोर्ट्स और दोनों जगह एक ही सवाल घूम रहा था, वेयर इज द फेयरनेस? अब व्यूअर्स, रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हुई थी तो एटमॉस्फेयर थोड़ा हीटेड था। दिल्ली पुलिस की तरफ से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने जब कहा कि उन्हें 2 हफ्ते चाहिए रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिगड़ गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार ने तो सीधा कह दिया था कि फ्रैंकली स्पीकिंग इन बेल मैटर्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइलिंग काउंटर। बेंच ने रिमाइंड कराया था कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अक्टूबर 27 को मैटर डिस्पोज किया जाएगा। जस्टिस कुमार ने कहा कि वी हैव गिवन यू इनफ टाइम। What is the question of a counter affidavit in a bail matter? ये लाइन कोर्ट रूम में एको कर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि अब और डिले नहीं चलेगा। जजेस की टोन से एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। लगभग 5 साल हो गए और बेल पिटिशंस अभी भी पेंडिंग है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो उमर खालिद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को याद भी दिलाया कि द पिटिशनर्स हैव बीन बिहाइंड बार्स फॉर ओवर 5 years नाउ। उनके साथ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी खड़े थे और उन्होंने भी कहा कि द होल केस इज अबाउट अ डिले इन द ट्रायल एंड देयर शुड बी नो फर्दर डिले इन द हियरिंग। जजेस ने भी ये पूछा कि वेदर बेल कैन बी ग्रांटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिले इन ट्रायल इन केसेस वेयर द अक्यूज्ड हैव स्पेंट मोर देन 5 years इन जेल। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि क्या जस्टिस का मतलब सिर्फ कन्विक्शन है या फेयर प्रोसेस भी उसका हिस्सा है। और जैसे ही ये सीन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, दूसरी तरफ दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट में उमर खालिद के लॉयर सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने पूरा नैरेटिव चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि द प्रोसिक्यूशन हैज एडेड एम्बेलिशमेंट्स टू द चार्जशीट इन द 2020 दिल्ली राइट्स लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस। सीनियर एडवोकेट पायस का टोन काम था, लेकिन उनके वर्ड्स शार्प थे। उन्होंने जज को याद दिलाया कि he has been in custody for 5 years for this. No violence had occurred. No weapons were recovered. Charge sheet has embellishment added by prosecution. Without evidence, there is no criminality. अब viewers, ये arguments चले हैं एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी के सामने और उनके सामने काफी क्रूशियल स्टेटमेंट्स आए। सीनियर एडवोकेट पायस ने एक चार्ज को डाइसेक्ट किया और कहा कि there is no criminality in merely being a member of WhatsApp group and students group. There is no basis for selecting few members and not other members of the group. ये लाइन कोर्ट रूम में एक साइलेंस ले आई क्योंकि बात यहाँ सिलेक्टिव टारगेटिंग की उठी। सीनियर एडवोकेट पायस ने अगला पॉइंट उठाया कि प्रोसिक्यूशन का पूरा केस हियरसे एविडेंस पर बेस्ड है। एलिगेशंस आर हियरसे बेस्ड ऑन विटनेस स्टेटमेंट्स। I did not direct anyone to create the group. What is criminal in the group? I am not associated anyway. Khalid has not messaged on the WhatsApp groups. He has no connections with the groups. और जब एक और शार्प ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया, प्रोसिक्यूशन ने एक सो कॉल्ड सीक्रेट मीटिंग का फोटो एविडेंस के रूप में दिखाया था, पर वो फोटो किसी ने फेसबुक पे अपलोड किया था। तो सीनियर एडवोकेट पायस ने पूछा कि why would it be uploaded on Facebook if it was a secret meeting? अब कोर्ट रूम में थोड़ा लाफ्टर तो हुआ, पर इसके पीछे एक जेन्युइन लॉजिक था कि अगर मीटिंग इतनी सीक्रेट थी तो वो पब्लिकली सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट हो गई। ये आर्गुमेंट सुन के जज ने कहा कि मैटर कल कंटिन्यू होगा। फिर सीनियर एडवोकेट पायस ने एक और सीरियस चार्ज पर फोकस किया, मर्डर। उन्होंने कहा कि मर्डर हैज बीन पुट अगेंस्ट मी। Who did I murder? I am not named in those FIRs where people died. Proof of the pudding is in the eating. इस लाइन ने पूरा आर्ग्यूमेंट समराइज कर दिया। मतलब यही था कि अगर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो सिर्फ एसोसिएशन की बेसिस पे आप किसी को किलर का टैग कैसे दे सकते हो। अब कोर्ट रूम में एक मोमेंट आया जब सीनियर एडवोकेट पायस ने कहा भी कि CAA is an unjust law. Students are allowed to protest against an unjust law. और यहाँ सबको याद आया 2019 से 20 के प्रोटेस्ट, जहाँ स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और सिटीजन्स CAA के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर वही प्रोटेस्ट आज लार्जर कॉन्स्पिरेसी के नाम पर कोर्ट रूम में खड़े हैं। अब हियरिंग के एंड में सीनियर एडवोकेट पायस ने एक सिंपल रिक्वेस्ट रखी कि उमर खालिद को तिहाड़ जेल में 2 बुक्स दी जाए, जिसमें से एक क्रिकेट पर है। कोर्ट ने कहा कि उनका रिक्वेस्ट नोट कर लिया गया है। अब अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो ये केस सिर्फ उमर खालिद का नहीं है। टोटल 18 अक्यूज्ड है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, सफूरा जरगार, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरात जहां, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और भी कई लोग। सब पे एलिगेशन है कि उन्होंने 2020 दिल्ली राइट्स की प्लानिंग की
की और CAA NRC प्रोटेस्ट के जरिए वायलेंस भड़काया। पर डिफेंस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ पीसफुल डिसेंट किया और दिल्ली पुलिस ने उस डिसेंट को कॉन्स्पिरेसी बना दिया। यही बात अब सुप्रीम कोर्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन रेज किया कि अगर अक्यूज लोग इतने साल से जेल में हैं और ट्रायल डिले हो रहा है तो क्या बेल डिनाई करना फेयर है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक इमोशनल टोन में भी कहा कि दे हैव ऑलरेडी सफर्ड इनफ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अब फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या लॉन्ग इनकार्सरेशन यानी एक्सटेंडेड कस्टडी बिना वर्डिक्ट के बेल का वैलिड ग्राउंड हो सकता है या नहीं। अब दोनों कोर्ट्स का पैरेलल सीन एक अजीब आयरनी क्रिएट करता है व्यूअर्स। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से पूछ रही है कि व्हाई सो मच डिले, और दूसरी तरफ करकरडुमा कोर्ट में उमर खालिद के लॉयर पूछ रहे हैं व्हाई सो मेनी एम्बेलिशमेंट्स। एक तरफ टॉप कोर्ट प्रेशर मिला रही है कि प्रोसेस फास्ट हो और दूसरी तरफ डिफेंस कह रहा है कि प्रोसेस गलत डायरेक्शन में गया है। अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो उमर खालिद के आर्ग्यूमेंट्स एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर कोई एविडेंस नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई वायलेंस या वेपन रिकवरी नहीं है तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का टैग सिर्फ अजम्पशन है। उन्होंने रिपीटेडली कहा कि आई एम नॉट एसोसिएटेड एनीवे, आई हैव नो कनेक्शन विद द ग्रुप्स। वहीं दिल्ली पुलिस का स्टैंड है कि ये सब अक्यूज्ड एक नेटवर्क का पार्ट थे जिनका पर्पस था एंटी CAA प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस क्रिएट करना। अब उनके लिए ये केस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका कहना है कि ट्रायल को टाइम लगना नेचुरल है। पर अब सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों में डिले हो तो क्या अक्यूज्ड का राइट टू लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं। अब फ्राइडे की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने वाली क्रूशियल होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनफ डिले हैज हैपेंड। अगर कोर्ट डिले को बेल का वैलिड ग्राउंड मान ले तो उमर खालिद और दूसरे अक्यूज्ड को रिलीफ मिल सकती है। पर अगर कोर्ट हाई कोर्ट के रीजनिंग को फॉलो करते हैं तो कस्टडी और एक्सटेंड हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डांट लगाई और करकरडुमा कोर्ट में उमर खालिद ने पुलिस के स्टेटमेंट्स को चैलेंज किया। दोनों जगह एक ही स्टोरी चल रही थी, अकाउंटेबिलिटी। और जब दोनों साइड्स अकाउंटेबिलिटी मांगती है तो सच का टेस्ट और भी टफ हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।